हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कन्यादान और इसके कवि हैं ऋतुराज। प्रस्तुत कविता में कन्यादान के वक्त यानी कि लड़की की जब शादी हो जाती है और उसकी विदाई के वक्त माँ का जो दर्द होता है बेटी को विदा करने का, उसके बारे में बतलाया गया है। और दूसरा यह बताया गया है कविता में कि बेटी को विदा करने से पहले माँ अपनी बेटी को कुछ सीख भी दे रही है। वह क्या सीख दे रही है, हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे। तो कविता को शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक अर्थ होता है वास्तविक। इन पंक्तियों में उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। कन्यादान करते वक्त माँ का दर्द इतना वास्तविक था कि जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी दान कर रही हो, क्योंकि माँ अपनी बेटी के सबसे करीब होती है। उसने अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसके साथ अपना सारा सुख दुख बांटती थी। वह उसे पूंजी की तरह पालती है और संस्कार देती है। इसलिए उसका दान करते वक्त यानी उसको विदा करते समय ऐसा लगता है कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी और को सौंप रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की जो है अभी सियानी नहीं थी, इसका मतलब है कि वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन इतनी समझदार नहीं थी कि वह दुनियादारी को समझ सके। वह बहुत भोली सरल स्वभाव की थी और दूसरों को भी खुद की तरह ही समझती थी। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना का अर्थ होता है पढ़ना। क्या है कि लड़की इतनी भोली भाली थी कि विवाह के बाद घर गृहस्थी के सुखमय जीवन का उसे आभास तो था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ससुराल में मिलने वाली जिम्मेदारियों एवं चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। वह उन कठिन परिस्थितियों से अनजान थी जो उसे ससुराल में मिल सकती थी, क्योंकि उसको जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। उसे माता पिता के घर केवल सुख ही मिला था। और जीवन के प्रति लड़की की जो समझ थी वह अपने तक ही सीमित थी। साथ ही वह समाज के छल कपट को समझ नहीं सकती थी। आगे देखते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लड़की के लिए अपने घर की बाहर की दुनिया एक धुंधली प्रकाश की तरह थी, या किसी गीत के टुकड़े की तरह थी जिसे वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वह कभी अपने घर से बाहर निकली ही नहीं थी और समाज में हो रहे घटनाओं से वह अनजान है। उसे लगता है कि उसका आने वाला जीवन भी सुखद ही होगा और ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियों कठिन परिस्थितियों के बारे में उसको कुछ भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि उसने जीवन के एक पहलू को देखा है, दूसरे पहलू को नहीं, और आने वाली कठिनाइयों का उसे ज्ञान नहीं है। आगे देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का अर्थ होता है खुश होना। इन पंक्तियों में माँ बेटी को समझा रही हैं कि अपनी सुंदरता पर कभी भी खुश मत होना, क्योंकि सांसारिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं, और असली सुंदरता तो हमारे मन की सुंदरता होती है। माँ आगे कह रही हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और माँ जो है अपनी बेटी को सीख दे रही हैं कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, ना कि जलने के लिए। वो ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि हमारे समाज में अक्सर बहुओं को दहेज के लिए हो या अन्य कारण से उसे प्रताड़ित किया जाता है और जलाकर मार दिया जाता है, या फिर उस प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए लड़की स्वयं को जलाकर आत्महत्या कर लेती है। तो माँ को भी डर है कि कहीं इस प्रकार की घटना उसकी बेटी के साथ ना हो, और इसलिए वो बेटी को समझा रही हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, लेकिन कभी भी किसी अत्याचार को मत सहना और कोई भी गलत कदम मत उठा लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के।
माँ जो है अपनी पुत्री को सीख देते हुए कह रही हैं कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण के मतलब इन दोनों के चक्कर में तुम कभी मत पड़ना, क्योंकि ये चीजें केवल स्त्री के लिए बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वस्त्र और आभूषण के लालच में फंसकर वह अपना अस्तित्व भुला बैठती हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में जो है माँ अपनी बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही है और कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने दुर्बल लड़के जैसा मत दिखाना और ना ही अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी को किसी के सामने आने देना, क्योंकि संसार के लोग उसी पर अत्याचार करते हैं जो निर्बल होते हैं। इसलिए उसकी माँ ने कहा कि अपने अंदर लड़की होने के सभी गुण रखना, यानी अपने संस्कार बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी भी निर्बल मत दिखाना। अन्याय और अत्याचार का हमेशा डट कर सामना करना।